सुखे की मंडी में बिजली की लटकती तारें, एक और नौजवान की जान ले गई। नौजवान जलकर राख बन गया। एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। जाना के भी है, कोई इधर काम कर रहा था, जैसे ही वो साथ हुआ तारों ने अपनी तरफ इसको लपेट लिया। ये गैर कानूनी तौर पे वापडा की लाइनों के नीचे घर बना हुआ था। मैं इस वक्त मल्ला नायतपुरा के मुख्तलिफ शहरियों के साथ मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक 20 साल नौजवान जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, ये 11 कीवी तारों की वजह से। बात करते हैं जी, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? जी भाईजान, हमारा ये जो घर है ना, इसमें ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं और हमने आला हुकाम से बहुत पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि ये तारें तब्दील की जाएं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। हमारा भाई था जो इन बिजली की तारों से लगकर जान बेहक हो गया है, और उसके अलावा पहले भी एक जो है ना बच्चा, वो इन तारों से लगकर वफात पा चुका है। लेकिन हमने आला हुकाम से बहुत दफ़ा अपील भी की और दरख्वास्तें भी दायर की हैं, और अपने रहनुमाओं के पास भी गए हैं, और अपने MNA MPAs के साथ पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। कौंसल साहब हमारे साथ इलाके के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने कोई कोशिश नहीं की इन तारों के हवाले से? मैं की है आप नासर क्यों और सैरा अफजल पास भी गया और बड़ी कीती है, अर्ज भी कीती, उन्होंने हथ भी पते ने कि यह लैन जी है ये लाजमी ये तूताई जाए। ये जनाब अगे एक बच्चा नौजवान कमू पेश, उनका भी 17 तो 18 साल उम्र सी, बच्चा नहीं सी, वो छोटा नहीं सी। ये जड़ा ये घर दे विच कल्ला कमाने वाला सी, एक कुआरा बच्चा सी, और ये 20 तो 21 साल उम्र है इनदी। लेकिन ये जनाब मेरी नाल तारां दे लग के ते ये फौत हो चुका है। एक हमारा दोस्त इधर काम कर रहा था, तो काम के दौरान इसको बिजली की तारों ने ये जाना के भी है। इसकी वजह से जैसे ही वो साथ लगे तारें आप देख सकते हैं, जैसे साथ साथ बिजली ने अपनी तरफ खींच लिया, और वो मौका पे जल पूरा आपने देखा है, पूरे उसका जिस्म जल चुका था, वो मौके पे फौत हो चुका था। तो ये तारें इतनी हैवी थी कि जैसे ही वो साथ टच हुआ और उसके जिस्म को आग लग गई। 11 के भी हमारी समझ से बाहर है। जैसे ये देखें थोड़ा सा फासला है, जैसे ही वो साथ हुआ तारों ने अपनी तरफ इसको लपेट लिया, और ये 5 मिनटों में आग बगोला हो गया। देखते देखते धुआं में, आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो धुएं के साथ इसका जिस्म जल चुका था। ये तारें जानलेवा हैं। हमारे आला काम से बहुत अपील है कि इनका कुछ सद्देबाब किया जाए। ये देखें, हमारे ये लोग जो होते हैं, छत ही है इनके लिए इस्तेमाल के लिए, ऊपर आना जाना होता है, ये 4 दीवारी भी नहीं कर सकते। ये देखना मेरी ये हाइट के बराबर है, ये तारें नजर आ रही हैं। इतना कोई आदमी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये छत के ऊपर कोई किसी किस्म का काम, कोई पर्दा, 4 दीवारी, कोई चीज नहीं कर सकते। जो भी करेगा वो मौत को आवाज देगा जी। SDO हमारी बात नहीं सुनता, ना चीफ, ना एक्शन कोई। हत्ता के हेल्पलाइन के नंबर इनके 24 घंटे बंद रहते हैं। जैसे ही हमने कॉल की, इनका नंबर बंद था। जिसका भी नंबर हमें नहीं मिला, हमारा आदमी गाड़ी पे जाकर इनको इतला दे के तब जाके इन्होंने ये लाइन बंद की है। ये बताएं, जब आपने देखा कि लाइनें इतनी करीब से गुजर रही हैं, तो आपने काम क्यों शुरू करवाया था? क्या आपने चेक किया था कि तारों में लाइट नहीं, या कैसे किया? उस दिन हमारे इधर लोड शेडिंग होती है, और 2 दिन हमारी होती है एक हफ्ते में। तो उस दिन लोड शेडिंग, हमारे पूरे मोहल्ले में लोड शेडिंग थी। हम जब भी पहले भी काम किया, लोड शेडिंग थी, तब काम शुरू किया। अभी जब ये हमें नहीं पता था, इसमें इन्होंने करंट छोड़ा हुआ है। उसी दिन इसमें करंट था, पूरा एरिया पहले भी बंद होता है, तो हमें ये नहीं पता इसी दिन इन्होंने करंट छोड़ दिया। या ये इन्होंने क्या मजबूरी थी, ये लाइन चल, पूरा शहर बंद है, पूरा ग्रिड बंद है, 11 के भी बंद है। पता नहीं ये क्यों इन्होंने चलाए रखा। ये तो अब इनसे जो मिस्त्री काम कर रहे थे, या कि जो मकान के मालिक थे, उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर को करंट वगैरह आ गया? बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने कहा हमारे घर की लाइट नीचे बंद है, ऊपर छत पे ही बंद होगी। घर में पूरा मोहल्ला, पूरा शहर बंद है। उनको ये भी पता ये भी एरिया बंद है। ये उन्होंने अखबार पे, मोबाइल, सोशल मीडिया पे दिया हुआ है कि हम पूरा एरिया बंद है। अच्छा बिलाल साहब, आप आए थे, आपके सामने मुझे ये पता चला कि ये कोई वाक़या हुआ है, इससे पहले मेरे नोटिस में नहीं था। फिर आपके सामने SDO साहब से डिटेल में बात हुई है। उन्होंने यही कहा कि ये गैर कानूनी तौर पे वापडा की लाइनों के नीचे घर बना हुआ था, तो वो अपनी मंजिल दूसरी बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। तो वो बंदा जो है वापडा की लाइनों के साथ अपने गफलत की वजह से जो है ना ला के फौत हो गया, जिसका बहुत अफसोस है हमें भी। और मुझे अभी नोटिस में आया है, मैंने SDO साहब को कहा है इसकी पूरी इंक्वायरी करें, और जो जिस माला मकान ने ये इजाज़त दी हुई थी उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। अगर कोई महकमाना गफलत है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इससे पहले SDO साहब ने कहा, हमने नोटिस भी दिया हुआ था उन्हें। और इसमें यह है कि ये इस तरह की घर के ऊपर तमीर करने के पास खुदकशी के मुतरादफ है। तो बाकी जो है वो तफसील SDO साहब से
जो बाकायदा रिपोर्ट तफसील आएगी तो फिर बात सामने आएगी। लेकिन जो आपने मुझे स्नैप खुद दिखाई है उसमें तो ये खुदकशी के मुतरातफ है। वो मज़दूर घर के वापडा की लाइनों के नीचे घर बना रहे थे, जो कि प्राइमा फेसी तौर पे उन्हीं का कसूर लगता है। सर ये थोड़ा सा बतलाइएगा कि वापडा की हैवी लाइंस गुजर रही हैं, तो अगर वो गैर कानूनी है जैसा कि आप बतला रहे हैं, तो लोगों को मना करने के लिए या उनको अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती वापडा गैपको की जानिब से कि वो नीचे घर ना बनाएं? देखिए, अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी एसडीओ साहबान ने नोटिस दिए हुए हैं और बहुत से हैजर्ड रिमूव भी कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो गैर कानूनी तौर पर अपनी कंस्ट्रक्शन जो है ना लाइनों के नीचे करते जा रहे हैं, जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं। सर ये जो गैप है ये तकरीबन 3 फीट का है, जो बिल्डिंग के अंदर हादसा हुआ है, तो इनको तारों को क्या किसी महफूज तरफ मुंतकिल भी किया जा सकता है? क्या एसओपीज होती हैं इस वाले से? जी बिल्कुल, अभी ये फासले का अंदाज़ा नई तस्वीरों से लगाया जा सकता कि ये 3 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है। ये तो अब बाकायदा एसडीओ साहब साइट विज़िट करेंगे और उसके मुताबिक जो एसओपी के मुताबिक इनकी शिफ्टिंग अगर हो सकती है एसओपी के मुताबिक, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे।